हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर तकैफिफ काफिल नाम का रियलिटी शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 8 एपिसोड है, हिंदी में भी अवेलेबल है, आधे आधे घंटे की लेंथ है। एंड कभी किसी ज़माने में 1980s में तकैफिफ काफिल नाम का रियलिटी शो आता होगा तो लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि उस ज़माने में ऑप्शंस कम होते होंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस कम होते होंगे तो हो सकता है कि लोगों को पसंद आया होगा, इसलिए बहुत बड़ा हिट भी रहा था दुनिया में। तो अब ये करीब 35 साल के बाद लौट कर आया है एंड इसको नरेट किया है भुवन बम ने एज टीटू मामा। वो यहाँ पर सूत्रधार की तरह पहले एपिसोड से लेकर अंत तक साथ में बने रहते हैं, उनकी कमेंट्री सुनने को मिलती रहती है। तो भाई अभी कुछ दिन पहले जब इसका ट्रेलर निकल कर आया था तो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया था। आज की डेट में लोगों के पास ऑप्शंस हैं। पहले लोगों ने हो सकता है कि देख लिया हो, लेकिन आज की डेट में लोगों के पास वेब सीरीज एंड स्क्विड गेम जैसे एक दो शोज भी हैं। स्क्विड गेम है, एलिफ इन बॉर्डरलैंड है, तो जैसे कुछ शो भी हैं। तो भाई इस शो में क्या खास है? मैंने इसको देखना शुरू किया, लगभग 10 मिनट मुझे इसमें लगे अच्छे से इन्वेस्ट होने में, क्योंकि 10 मिनट तक तो जो पहला टास्क यहाँ पर जो था, जो पहला चैलेंज था, वो कुछ भी खास नहीं लगा मुझे। एंड उसके बाद मैं इसमें इन्वेस्ट होना शुरू हुआ एंड लगभग 4 एपिसोड तक, मैं कहूँगा कि लगभग 4 एपिसोड तक काफ़ी हंसी आती, काफ़ी मज़ेदार रहा। एंड भुवन बाम के जो डायलॉग थे, जो वो बोल रहे थे, वो काफ़ी फनी थे, हिलेरियस थे। एंड जो चीज़ें जिस तरीके से यहाँ पर हो रही थी, मतलब जो चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कंटेस्टेंट को फेस करने पड़ते हैं, उनमें कोई बात थी, क्योंकि चैलेंजेस नए नए थे एंड उनको क्रॉस करना, पार करना एंड उसको जीतना वो काफ़ी टफ लग रहा था। तो वहाँ पर थोड़ा लग रहा था कि हाँ ये कुछ अच्छा है। मतलब मुझे ये लग रहा था कि पहले जो 10 मिनट जो मुझे अच्छे नहीं लगे थे वो स्टार्ट था, उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे मज़ा आ रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन फिर यहाँ पे सारा का सारा गुड गोवर हो जाता। 5वें एपिसोड से सारे के सारे चैलेंजेस रिपीट होने लग जाते हैं, लेकिन शो बढ़ रहा है लेकिन चैलेंजेस रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है, कोई मज़ा नहीं आता। मतलब मैं पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया था। एंड यहाँ पर वो जो मोटिवेशन है कि ये जो कंटेस्टेंट है, 103 कंटेस्टेंट बताए गए हैं, वो तकैफिफ काफिल जाते हैं एंड उनको जाने के लिए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहले तो मोटिवेशन समझ में नहीं आती कि वहाँ पर ये लोग जाएंगे तो होगा क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं स्क्विड गेम का आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि स्क्विड गेम में उन लोगों को शायद, अगर मैं गलत नहीं तो 44 बिलियन बॉन मिलने वाले थे, कि वहाँ पर उन लोगों को पैसा मिलने वाला था, इसलिए उनको अंत तक सर्वाइव करना था। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, क्या ऐसा मोटिवेशन है जिसके लिए ये लोग वहाँ तक जा रहे हैं? तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं है। एक इंडिया में शो आया था, प्राइम वीडियो पर ही अवेलेबल है, उसका नाम था स्कल्स एंड रोजेस। मैंने अपनी ज़िंदगी में मतलब पहली बार कोई OTT पर रियलिटी शो देखा था जो मुझे वाकई पसंद भी आया था। एंड आज मैंने दूसरी बार कंप्लीट किया है। बाकी बीच में नेटफ्लिक्स पर तो बहुत सारा घटिया कंटेंट आया था, जो मैंने मतलब फर्स्ट एपिसोड देखा छोड़ दिया। तो यहाँ पर लगभग जैसा कि मैंने कहा, लगभग 4 एपिसोड तक मज़ा भी आता है, हंसी भी आती, फन भी था, एक एक्साइटमेंट थी, आगे देखने का मन कर रहा था। लेकिन 5वें एपिसोड से, या मैं ये कह लूँ कि 4थे एपिसोड से ही शायद मैं पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि सब कुछ रिपीट हो रहा था। यहाँ पर कुछ भी खास नहीं कर रहे थे वो लोग। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो भाई मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी खास नहीं लगा, बस जो था वो वही था। एंड उसके बाद तो मतलब मज़ा ही नहीं आया। तो ये है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए था। चैलेंजेस नए नए होते और ज़्यादा टफ होते तो शायद देखने में मज़ा आता। मतलब पूरी तरह से रिपीट हो रहा है 5वें एपिसोड से लेकर अंत तक, तो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया, बोर हो रहा था, मैं पक रहा था। एंड लेंदी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, मतलब पूरी तरह से लेंदी, बहुत ज़्यादा लंबा फील हो रहा था। मतलब बड़ी मुश्किल में तो मैंने इसको देख पाया, बस अंत तक देखना था कि क्या है। इवन भुवन बम के जो डायलॉग थे वो तक अच्छे नहीं थे इन 4 एपिसोड्स में, अंत के 4 एपिसोड्स में। तो ये हाल है भाई, मतलब कुछ भी खास नहीं लगा। इससे अच्छा तो ये होता कोई वेब सीरीज बना देते कुछ स्क्विड गेम टाइप की, तो शायद वो थोड़ा बेहतर बनकर निकलता। तो ये है। बाकी 22 तारीख को स्क्विड गेम तो आ ही रहा है, इंतजार रहेगा कि वो कुछ तगड़ा निकल कर आए। तो भाई मुझे तो ये ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। एंड रिकमेंडेशन एक ये है कि अगर आपने स्कल्स एंड रोजेस नहीं देखा है, प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है, तो एक ट्राई उसको देना चाहिए। एंड उसको वहाँ पर जो होस्ट हैं वो हैं, वो दोनों जुड़वे ब्रदर्स, जो दोनों गंजे हैं, क्या नाम है उनका, रघु और राजीव, जो भर भर के गालियाँ देते, तो उसको एक ट्राई देना चाहिए। ये तो मुझे कहीं से भी ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। बस भुवन बम का जो है आधा पौना, मतलब वो दिखाई नहीं पड़ते, बस सुनाई पड़ते हैं। तो उनके जो डायलॉग्स थे वो कुछ अच्छे लगे, बाकी तो मतलब कुछ भी मुझे जमा नहीं यहाँ पर। ऑनेस्टली 4 एपिसोड तक मज़ा है, लेकिन पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है बाद में। तो जस्ट 1/5 इस तकैफिफ काफिल के लिए मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मैं रिकमेंड कर पाऊँ कि भाई इसको देखना चाहिए। बाकी काफ़ी चीज़ें तो ऐसी हैं जो मतलब डबल मीनिंग टाइप की मतलब फील होती हैं, कि दिखाई पड़ रहा है कि कुछ और है, लेकिन आपको आपके दिमाग में कुछ और ही आएगा। जैसे दिल दो जैसी चीज़ें, मैं कहता हूँ दिल दो,
उस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मतलब यार क्या ही कहना, तो फैमिली के साथ नहीं देखना चाहिए। बाकी तो बस ये है, ज़रा भी मुझे कुछ खास नहीं लगा, जस्ट 1 आउट ऑफ 5 एंड 10 में से भी एक ही यार, अगर आप पूछे कि 10 में से कितना, तो 10 में से सिर्फ एक स्टार, मुझे कुछ अभी खास नहीं लगा। देखा है लेकिन बताना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो। एक रिकमेंड एक सजेशन देना चाहूँगा कि जितना मजा आए, अगर आप देखना चाहते हैं भुवन बाम की वजह से, तो जितना मजा आए उतना ही देखना, ज़बरदस्ती कोशिश मत करना कि मुझे अंत तक देखना है, क्योंकि अंत में भी कुछ भी खास नहीं हुआ यहाँ पर। तो ये है, लेकिन बताना अपने टेक्स एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो। एंड दिस यूनिट थैंक यू।